नहीं तो यो के कारण है तो भाई मतलब राजनीति है सर, ये राजनीति है, कोरी राजनीति है। उस घाट की डाले बनेगा तो वो सरपंच को गार्ड सही हो, सरपंच को कोई नहीं आड़ तो हमारा डंगर आवा उसका तो इन्ना हुआ। मकान के अंदर पानी रहता है, रास्ता ये बंद, हम इतने पानी से यहाँ से आते जाते हैं। मतलब ठोकर लगी इसकी, बाल बाल बचे, वो बच्चे 3 बच्चे उसके अंदर थे। और वो चीनी का ट्रक भी पड़ गया और इसमें भाई 6 सवारी थी, हम भी सारे मह गए। जब बारिश होती है, जब इसके अंदर मह बढ़ के यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि स्कूल की बसें आती हैं। सरपंच और ठेकेदार ने मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला इसे जोड़ के ऊपर कराया। एक खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जा, जिला भिवानी हल्का तोशाम के गांव सड़वा के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये गांव के स्थायी निवासी हैं और एक जोड़ किनारा भी खड़े हैं। इनकी समस्या परेशानी है, वह जानकारी लें कि पूरा मामला है। सुखबीर भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई हम अपनी समस्या परेशानी जनता के सामने धरना चाहो, प्रशासन के सामने धरना चाहो कि के कुछ धांधली होना रही है और क्या पूरा मामला है वो सुखबीर भाई बता होगा। और ये आप देखने रहे हो गाँव के निवासी हैं, सारे जानकारी लेंगे कि पूरा मामला के काफ़ी साल हो गए इन्होंने बताऊँ हम इस दिक्कत परेशानी जूझने लग रहा। राम राम सुखबीर भाई। राम राम भाई सर। ये पूरा मामला पिछले 10 साल से हम इस जोड़ को बनवाने के लिए चारों तरफ की दीवार है और इसका जो खस्ता हालत में पड़ी है, जो एक मेन जो रास्ते की दीवार है वो 30 साल पहले इस जोड़ की बनवाई गई थी। उसके बाद ये जो हर बारिश के दिन जब बारिश का मौसम आता है उस टाइम ये मतलब नीचे से खसक गई और ये भी खतरा बना हुआ है कि भाई जो मेन रास्ता है इस पर 40 तो बच्चों की बसें आना जाना होता है और मेन रास्ते पे जो है बस स्टैंड के पास ये जोड़ है और इसके 25 लाख रुपए एमएलए कोटे के द्वारा पास हुए थे और ठेकेदार ने इसको माइनस में लेकर 18 लाख रुपये में मतलब 7 लाख का तो उसने पहले ही घोटाला कर दिया कि भाई हमारा 25 लाख के 7 लाख घटा के 18 लाख में बनाने का उसने टेंडर लिया। परंतु जब जो मेन रास्ते की जो गली थी, जो दीवार थी, उस दीवार को न बनाकर इसने दूसरी जगह दीवार बनाई और उसमें भी इसने 1.5 से लेकर 3 नंबर की ईंट और 70% मिट्टी की जो क्रेशर है वो मिलाकर घटिया सामूहिक लगाकर वो दीवार इसने दूसरी तरफ की बना दी। और 2 घाट जो हमारे यहाँ पर थे, जो मेन घाट था उस घाट को छोड़कर दूसरा घाट इसने बनाने का काम किया। पहला जो घाट था उस पर जब 20 आंगड़े बारिश हो जाए तो ये जोड़ खसाखस बच जाता है और ये आसपास के जो घर लगा लो, जो घर हैं ये आसपास के, इन घरों में आना जाना बंद हो जाता है और खड्डा हो जाता है इसमें और न तो आ जाता है ना आ जा इस पर का और इसके कारण तो बड़ी परेशानी हो रही है। और सरपंच और ठेकेदार ने मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला इसे जोड़ के ऊपर कराया। राम राम जी, बलवान सिंह है जी। तो आपने सरपंच साहब तो बातचीत करी इस बारे में? बहुत बार बात की। पिछले साल जब रास्ता बंद था, रास्ते के ऊपर 4 फुट पानी चढ़ा हुआ था, कंधे तक पानी था, उसमें मैं गुजर रहा था, सरपंच साहब आए थे, मैं उनको बोला जी देखो समस्या। उनने क्या बोला कि ये जोड़ का पैसा आया हुआ है, बारिश का सीज़न है, बारिश को रुकने दो, पानी तोड़ के सबसे पहले ये काम होगा। जबकि बारिश भी रुक गई, पैसा भी आ गया और ख़त्म भी हो गया, ये काम वैसे का वैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसमें किसकी क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन हमारा रास्ता बंद है। राम राम भाई सर, तो नाम बता दो अपना। भरत सिंह शरवाणी जी। शरण साहब की समस्या भाई साहब इस मेन दीवार की है। जब 4 साल तक पूरा गांव को 70% आदमियों ने भेजा कि ये नीचे से खिसकी हुई है। जब बारिश होती है, जब इसके अंदर मह बढ़ के यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि स्कूल की बसें आती हैं, सारी बसें न्यू बह रहता है, बच्चे इसके अंदर न पड़ जाए और 70% आदमी गाँव के हर एक आदमी को ये पता है कि ये दीवार खिसकी हुई है। सरपंच साहब ने पहले ये दीवार करने का काम करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, वीडियो या जो भी अफसर हैं सब देख के, प्रशासन का कोई भी आदमी आके देख सकता है, इसके पिछली सारी दीवार नीचे से खिसकी हुई है भाई साहब। और 4 साल से इसके अंदर खड़े होकर माले आने जाने का साधन और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि बस दूसरा रास्ता निकल जाए। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भूप सिंह जी। ये मामला था पूरा मामला कुछ कौन था भाई साहब, मैं ट्रक चलाऊ हूँ और चीनी का भर के ले आया था, 180 भरी ट्रक में चीनी की थी और मैं उरे लेके आया था, मैं लेके जा रहा था रास्ता और यह दीवार पड़ गई और वो चीनी का ट्रक भी पड़ गया और इसमें भाई 6 सवारी थी, हम भी सारे मह गए। ठीक से जान मान का खतरा को नहीं है हमारा और चीनी हमारी ख़त्म हो गई, ट्रक भी ख़त्म हो गया। हाँ, आज से 10 साल पहले की बात है ये। इस तरह हादसा तो दोबारा भी हो सकता है, चलो उस दिन भगवान राजी था तो बच गए। तो दीवार है नहीं ना भाई साहब,
दीवार तो को नहीं। यह जो दीवार है इसको दीवार के बनवाने खातिर तो हमने 25 लाख रुपए लेके आया था, परंतु ये ना तो वो दीवार बनाई गई ना ये घाट बनाया गया। और सरपंच की मिली भगत हैं, एसडीओ की मिली भगत हैं, ये जो घोटाला करके ये दूसरी तरफ की दीवार बना दी। जो मेन रास्ते की जो दीवार थी जिस खातर पीछे लाए थे, दीवार तो यहाँ अब बनानी दोबारा हम पीछे मांगाने को हमें पीछे दो, हमारी दीवार कटना तो जिसने पैसे दिए हैं वो तो ये कहूँगा भाई मैंने पीछे दे दिए, ये भी दोबारा क्या करोगे। तो मतलब ये बात 20 साल के ऊपर गई ना तुम्हारा वो काम बने। और बच्चे मतलब स्कूल की बसें 20 बस जहाँ है यहाँ से उनका एक खतरा बना रहा है। एक दिन तो एक बस मतलब ठोकर लगी इसकी, बाढ़ बची वो बच्चे 3 बच्चे उसके अंदर थे, परंतु वो काम भी सरपंच ने देखा नहीं कि भाई कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को टालने के लिए परंतु मतलब प्रशासन से मिलकर एसडीओ से मिलकर और सरपंच ठेकेदारों ने मिलकर ये जो बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने कराया है, इसकी मैं तो लिखित में भी जांच के लिए दे रखी है कि भाई इसकी जांच हो। परंतु उन्होंने बचने के लिए उन्होंने कल एक और पत्रकार बुला के ये कह दिया कि भाई काम बहुत बढ़िया मंड है, परंतु हमने लिखित में दे रखी है कि भाई इसकी जांच हो। और उसकी जांच से बचने के लिए एसडीओ साहब को भी हमने गुहार की लगाई थी, एक्शन साहब से भी। और आज भी मैं फिर दोबारा मिलने के लिए जा रहा हूँ एक्शन से कि हमारी निष्पक्ष जाँच हो, दिल्ली श्री राम दिल्ली लैब से इसकी जाँच हो। और यही हमारी मांग है कि हमारा जल्द से जल्द काम हो। कौन है जी फिलहाल सरपंच मौजूदा कौन है गाँव के? किशन है जी, किशन जांगड़ा। तो फिर आरटीए वगैरह बताओ हो या 4 साल तो दिक्कत बताओ ना, यानी कि इस योजना में या ज़्यादा बड़ी है तो पीछे घाट गुट तो बना रखे हैं, ये आड़ा पानी कारण का साधन रहा तो ये यो घाट कदे बने जी दिखे कौन जी कदे कौन 10 साल हो गए जो बने कौन जी। देखो अब अच्छा आड़ कम है कौन ये तो मतलब ये कौन आड़ खड्डा इतना हो जाए 20 आंगल होंदी घाट के अंदर पानी था इस गेट के अंदर। ये इतना बढ़िया घर है, आप देख सकते हो इतना बढ़िया घर बना रखा है। इसके अब की बार बारिश आएगी ना तो ये घर तो कौन बचा भाई साहब, बड़ी मुश्किल है बचना ये, क्योंकि पानी का निशान देख लो आप कितना कहाँ तक इसका पानी का निशान है, उड़ते पानी जा है। और भी बड़ी मुश्किल तक घर बनाए जा हैं। और आज ये हालात हो रहे हैं कि घर पड़ने के तदाक पर है, परंतु को तो प्रशासन ध्यान दे रहा और जो पीछे आ रहे हैं ना उनके ऊपर ध्यान दे रहे। और देख रहे हो ना खड़ा पड़ रहा है, बातें देख रहे हो भाई। सबसे मोटी बात तो यह थी कि दीवार बने रहे और घाट बने रहे, और न तो कोई सुने न कोई बात के किसी आगे के अगर यहाँ जमींदार के एक काटड़ी टूट गई या भैंस टूट गई तो कितना नुकसान होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इसमें खुला छोड़ दिया, पानी भर जाएगा, ऊपर से पशु होगा टूटेगा। अरे अब आप देख लो कि साथ में मिट्टी भी धसी हुई है। अभी से ये हाल है तो 10 आंगड़ बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ये नाम जी पहला नाम बता दो। क्रमवीर नाम है जी, क्रमवीर सोराणी जी सोना साहब के मामला है क्या कहना चाहते? सर ये घाट बना था 15 साल पहले, उस वक्त बारिश के टाइम ये घाट खत्म हो चुका था। उसके बाद में हर योजना में यही कहा जाता है कि मतलब अब की बार बनेगा, अब की बार बनेगा। अब भी पीछे कह रहे थे कि मतलब इसके 25 लाख रुपए पास हुए हैं। भाई ये मेन दीवार थी, इस मेन दीवार के और इस घाट के लिए, और न तो वो मेन दीवार बनी और न ये घाट बना। इसके अंदर ये करें डांगर पशु को मतलब पढ़ने के लिए घाट बना के छोड़ दिए तब तो कि काम ही नहीं आने हैं। अभी तो बारिश नहीं आई, बारिश से पहले ही मतलब इसकी इतनी खस्ता हालत है कि अभी पड़ने वाले हैं। ये पीछे इसके ओवरफ्लो का पानी निकालने के लिए इसके अंदर पाइपलाइन बिछाई गई थी सरकार द्वारा, लगभग 5.5 फुट के पाइप दाबे गए थे, उसका भी मुहाड़ा बंद कर दिया गया। अब की बार वो पानी निकालने के लिए वो समस्या भी ऐसी खड़ी रहेगी। अब गांव का गंदा पानी इस जोड़ के अंदर आता है, इसकी सप्लाई होती थी नहर के साथ, वो नहर के साथ जो लिंक था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब ये ऐसे कर रहे हैं कि मतलब ये प्योर गंदगी के लिए ही मतलब जोड़ बना के छोड़ दिया है। न तो इसकी वाटर सप्लाई हो रही है, न इसका निकालने के लिए इसका पानी हो रहा है, न इसका घाट का काम हो रहा है। पैसे आते हैं, खा लेते हैं और कह देते हैं भाई हो गया था काम, हो गया था काम। हर बार की यही कहानी हो रही है। आज ये टंकी बन के मिस्त्री जाके 2 दिन हुआ है, मिस ये काम होके 2 से 3-4 दिन ही हुआ है बस। और अभी से आप ये देखिए क्या हालत है। अगर थोड़ी उरली परली साइड जमा दिखा है, आप देख के जाओ, एक बारिश भी आ गई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, न ईंट न होती। देख लो अभी से ये हालत है, जबकि बारिश बुरिश कुछ नहीं आया है। इसकी कोई तो पुष्टि नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो इसके नीचे से तो अभी से गया पानी। आज से या अभी से ये हालत हो रही है, कल क्या होगा, बारिश आया हुई है। दोनों साइड ही मतलब एक मिट्टी के ऊपर मतलब ये ईंट का कर रख के और काम कर दिया बस। ये सारे तो करते हो रहे हैं यहाँ तक आता है।
इधर तक पानी आता है, अच्छा मकान के अंदर पानी जाता है, रास्ता ये बंद। हम इतने पानी से यहाँ से आते जाते हैं, कोई लकड़ी वगैरह लेके उसका सहारा लेके। एक तो बंदा गिर भी गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला उसको, अच्छा हम गए, गांव का ही, उसका ये मकान आगे, अच्छा अच्छा वो तो गिर गया था इधर, हमने निकाला उसको। बंदा क्यों गिर गया था? गाड़ी भी गिर गई थी। हाँ, गाड़ी भी गिरी थी, बंदा भी गिर गया था। कभी स्कूल की बसें भी गिरेंगी, ये हालत है। हाँ भाई साहब, पैसा मत नहीं को जिस तरह वो घाट में रहना है वो एक तो दीवार की मैंने आपको बताई थी, वो मैन गाल की दीवार है वो खिसकी हुई है बिल्कुल। वो जो बन दिया ना उस घाट की फिर तो रुक जाएगा, नहीं तो एक बारिश में ध्वस्त हो जाएगा जी। यो के बिल्कुल कारण है तो मतलब पानी आता है जी, हमारा ही मकान, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं चल जाए। यो के कारण है कि परला घाट अलग डालता बना रखा है, यो घाट अलग डालता बना रखा है। ये मनाए नहीं थी, मन जाए तो सही मैं रहेगा। तो बताना रहा हूँ मैं भाई, यो छोड़ दिया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, उस घाट की डाले मनेगा तो वो सरपंच को गार्ड सही हो, सरपंच को कोई नहीं। आड़ तो हमारा डंगर आवा, उसका तो इन्ना हुआ डंगर 10 साल हो गए बंद हुए, ओवरफ्लो का आज आपको काट लिया, आपको खोला, सारी छुट्टी हड़ा है। क्या भाई गरीब यहाँ नहीं, ओवरफ्लो पानी वाले कर दौड़ते हैं। आप देख ले बरदाई पक्के कर पत्थर गिर की ब्लॉक बंद कर रखे है, उसका मोड़ा है बंद कर चुके। निकले कड़क कहाँ से गए ये, ओवरफ्लो का पानी निकल जाता है, गली खुल जाती थी बरसात के टाइम पे, वो ही बंद कर दिया। अच्छा अभी ये नाला नहीं तो यो के कारण है तो भाई मतलब राजनीति है सर, ये राजनीति है, कोरी राजनीति है। वो घाट तो मतलब पहले भी 2 बार बन चुका है, और इसकी जब से एक बार बना था ना उसके बाद में दोबारा बना ही नहीं है ये। इसकी कह के अच्छा चुके, एप्लीकेशन लगा चुके, भाईचारे में बैठ के बात भी कर चुके, इसका बनना ही नहीं है कुछ। ये गांव का पानी जा रहा है, ये नाले में पानी डालेंगे, ये पानी कैसे आएगा इस नाले में? पहले तो ये बताइए आप कैसे आएगा? दीवार उड़ खड़े हुए देखा, ये दिखा कितनी टेढ़ी हो रही है। तो देखिए आप ये काम किया है। मैंने इसकी शिकायत लगाई थी कि भाई जो काम चल रहा है उसमें 1.5 से लेकर 3 नंबर की ईंट लगाई जा रही है, और एसडीओ साहब यहाँ पे आए थे देखने के लिए। तो एसडीओ साहब ने कहा कि भाई अगर 1 नंबर की ईंट लगावांगे ना तो हमारा भाई बजट में शामिल को नहीं है, हमारे पीछे सरकार कम दे है, हम 1 नंबर की ईंट नहीं लगा सकते, इसमें ईंट लगेंगे तो क्या 1.5 नंबर की लगेंगे, 3 नंबर की लगेंगे, पड़ता कौन खा। हाँ, और मैंने ये भी कहा कि भाई क्रेश से भी 3 नंबर 70% मिट्टी इसमें, तो उन्होंने भाई ये तो देखो चलता रहता है, 15% कमीशन के ऊपर खेल चल रहा है ये। सरपंच ने भी कमीशन चाहिए, एसडीओ साहब को भी कमीशन चाहिए, और भी ऊपर भी कमीशन चाहिए, सारा खेल कमीशन का है। इन जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कमीशन लो और काम करो। मैं एसडीओ साहब से ऑफिस में मिला तो वहाँ पे भी एसडीओ साहब ने एक ऐसा किया, भाई तू क्या कर सकता है, मान लो जी मैं तो एक्शन साहब के पास जाऊंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा, तो नहीं लो भाई इतना जाएगा, 1.5 साल हो जाएगी, इतना मैं रिटायरमेंट आ जाएगी। तो इसे ऐसे उसके बोल थे। तो आपको संदिग्ध दिख रहा है कि भाई ये एक मिसल का षड्यंत्र है और एक मिसल घोटाला है जो ऊपर तक चलता आ रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और एसडीओ साहब की भी अगर जांच करवाई जाए तो वो भी एक इस घोटाले में शामिल होंगे। तो भाई जो है ना गांव सिंडवा के ये ग्रामवासी हैं जिन्होंने अपनी शिकायत समस्या धरी है, और बड़ी समस्या यह गांव जो है फेस करना रहा फिलहाल गांव के शामी खड़ी पिछले 4 साल तक कि जो निर्माण कार्य है वो भी अलग तरीक़त हो गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिस तरह के गाँव वाले बताना लग रहे हैं, या जो दीवार आप देखने लग रहे हो या दस्कन ला रही है भाई, और कुएँ भी जो है 10 किलो इसमें ट्रक भी पड़ा था भाई, बिल्कुल मतलब बच्चे पढ़ सके हैं, पशु का चोट लग सके है, सारा सौदा मतलब इस तरीक़त है। गांव वाले एक मतलब एक तरीक़त है जुगाड़ कराया है, मतलब मैंने कहने की बात यह है। और जो दूसरा पक्ष है ग्राम पंचायत है और जो ठेकेदार है, तो वह भी अपनी बात धर सके। भाई दूसरे पक्ष का भी जो स्वागत है अपने चैनल के ऊपर कि अपनी कोई बात या कोई पॉइंट है जो कि आनंद छूट गया हो तो वो बता सके हैं। और जो प्रशासन है उससे रिक्वेस्ट है, जिस तरह सुखबीर भाई कहना कि आज फिर ये मिल के आओगे बड़े उच्च अधिकारी आते, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसका बाद में निर्णय होना चाहिए कि के ठीक हो यार के गलत होया। तब तक के लिए राम राम।